हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज का सेशन यहीं शुरू करते हैं। ये सीजीएल 2022 का प्री का कोशिश करते हैं कि हम जल्द से जल्द सारे क्वेश्चनों का सारे ये सेट का आंसर मैं आपको बता पाऊँ वीडियो सोल्यूशन के थ्रू। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेलर sell goods at a 12.5% loss on the cost price but uses 28 gram weight instead of 36 gram. What is his percentage प्रॉफिट और लॉस? कोई बेईमान दुकानदार है, 12.5% लॉस पे अपना सामान बेचता है, लेकिन वो उस साथ ही साथ क्या करता है, वो 28 ग्राम 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम दे देता है सामान को। तो उस इस तरह उसे कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये हमें बताना है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम SP/CP लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 12.5% का लॉस में दे रहा है, मतलब 1/8 होता है 12.5% का। ये हमारा CP है 8, ये हमारा लॉस है। तो हमारा देखो 8 रुपये का कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपया हमारा लॉस पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 36 ग्राम देना तो चाहिए था, 36 ग्राम उसे देना तो चाहिए था, लेकिन वो दे कितना रहा, 28 ग्राम। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सेलिंग CP और SP और CP हमारा क्या हो जाएगा, 9:8। तो यहाँ से कितना रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, तो 8 पे हो रहा है। तो कितना परसेंट का नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो 12.5% का हमारा गेन हो रहा है। तो मतलब ये नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। HCF of two number is 12, which वन ऑफ द फ्लोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। दो नंबर का HCF हमारा 12 है, तो इनमें से कौन सा नंबर हमारा कभी भी ये LCM नहीं होगा। तो दो नंबर का HCF है, तो पहला नंबर हो जाएगा, मान लेते कि एक नंबर 12A हो जाएगा और दूसरा हमारा 12B हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा, 12AB। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो जो भी LCM आएगा उसमें हमारा 12 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 12×6 = 72 ये तो हो सकता है, 12×5 = 60 ये भी हो सकता है, 12×7 = 84 ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सब 12 का मल्टीपल है। और ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि ये 12 का मल्टीपल नहीं है, 90 नहीं आता 12 का पहाड़ा में, तो ये वाला होगा नहीं, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P। दो सर्कल है यहाँ पे, पॉइंट P पे मिल रहा है। ठीक है, AB इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। AB हमारा क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। इसको भी मिला देते हैं, A और ये हमारा क्या है, B। अगर PAB हमारा 40 डिग्री है, PAB हमारा 40 डिग्री है, तो हमें बताना है APB, मतलब ये वाला हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, रेड से कर देता हूँ, ये वाला हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखो तो इसका एक फॉर्म भी रहता है कि इस टाइप का अगर कोई ट्रायंगल बनता है ना, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये 90 है, ये 40 है, तो 130 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 130, 180 में से 130 जाएगा तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक और इसका तरीका क्या है, एक और सिंपल सा तरीका क्या है कि यहाँ से एक तुम लाइन ड्रॉ कर दो, अपने से एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से यहाँ टच कर दो। ठीक है, तो ये वाला ये टेंजेंट बराबर हो जाएगा, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। और ये टेंजेंट और ये भी बराबर हो जाएगा, तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 में से 100, 180 में से 80 के 100, 100 का आधा हमारा 50, ये 50, तो ये भी 50 हो जाएगा। देखो यहाँ से थ्योरम प्रूव हो गया कि ये 90 होता है, तो ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। मीन प्रपोर्शन निकालना है किसका भाई, 169 का और हमारा 144 का। इसका रूट ले लेना था, तो 169 का 13 और 144 का हमारा 12। तो 13 का 36 का 3, अब 12×3 = 15, 156 हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा।
चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 8% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, बाई हाउ मच परसेंट विल द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रेक्टेंगल इंक्रीज। हमारा लेंथ और ब्रेथ हमारा इतना परसेंट 8 और 5% से बढ़ता है, तो हमारा एरिया में कितना प्रभाव पड़ेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको तो सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला रहता है उस पर बना देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा 8, ये हमारा 5 और 8 25 40 डिवाइडेड बाई 100, ये पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये हट जाएगा तो 0.5, ये कितना हो जाएगा 13 और इधर में 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 13.4% हो जाएगा, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देखिए इस सवाल में क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें जो भी वैल्यू दिया हो उसका वैल्यू हमें बस पुट कर देना। cos 45 का वैल्यू कितना होता है हमारा 1/√2। ठीक है, sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू कितना होता है ये हमारा 2 होता है। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकल गया और हमारा क्या बच जाएगा, ये √2 नीचे आ जाएगा, √2 नीचे आ गया और ये √3 ऊपर चल गया, साथ ही साथ 1 प्लस में ये √3 यहाँ गुना आ जाएगा। ठीक है, बच जाएगा इतना, तो कितना आ जाएगा, इसको और थोड़ा साफ सुथरा लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा √3, नीचे में क्या हो जाएगा √6 प्लस में ये √2 और √3 गुना हो जाएगा और नीचे ये √2, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं तो √6 माइनस में √2 और यहाँ भी √6 माइनस में √2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √18 माइनस में √6 और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गया हमारा 4 और ये 2 इंटू 2 इधर में था तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 18 को कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेशनलाइज करके, तो √3 9 इंटू में 2, तो 9 का हम रूट बाहर निकालेंगे तो 3 √2 माइनस में √6 और नीचे में कितना है हमारा 4 इंटू में 2 हमारा 8, तो ये ऑप्शन में है, तो ये देखो ये नंबर 3 ही में है, तो ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज अ डिवाइडर ऑफ 49 का पावर 15 माइनस में 1। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो कि हमको इसको तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो देखो 46 है, अगर 46 के इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 का पावर 15 बच जाएगा और वहाँ से -1 करेंगे तो ये क्या हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं, नंबर 1 नहीं होगा। फिर 14, 14 तिया के 42 और 14 चक 56, तो ये वाला भी बहुत दूर दूर तक नहीं है। फिर 8 पे चेक करेंगे तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48, ये हमारा 48 हो जाएगा और एक बच जाएगा, तो एक का पावर 15 हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का पावर 15 माइनस में 1 हो जाएगा, तो ये मतलब ये 0 आ जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक का पावर 15 मतलब 1 ही होता है, माइनस में 1 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 8 से पूरी पूरी डिविजिबल है, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ 1500 मीटर रेस अनिल बीट बकुल बाई 150 मीटर एंड इन द सेम रेस बकुल बीट चार्ल्स बाई 75 मीटर, बाई व्हाट डिस्टेंस अनिल बीट चार्ल्स। हमारा अनिल है, बकुल है और चार्ल्स है। 1500 मीटर के रेस में अनिल क्या करता है, बकुल को 150 मीटर से हरा देता है, तो अनिल हमारा 1500 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो उतना ही बकुल उतना समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 150 कम करेगा, तो कितना हुआ 135, मतलब 1350 हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा केस में क्या कह रहा है कि जो बकुल है बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर, तो बकुल अब क्या हो रहा है कि 1500 मीटर हमारा रेस कंप्लीट कर ले रहा है, कितना, तो 1500 मीटर रेस कंप्लीट कर ले रहा है, तब तक वो चार्ल्स कितना कम कर रहा है, तो 75 मीटर कम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 1400 हमारा 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को सेम करना पड़ेगा बकुल का, तो देखो यहाँ से 0 से 0 गया, ये कितना बार में गया, ये 10 बार में गया, ये 9 बार में गया, इसको सॉल्व कर दो तो ये 15 से एक बार में 100 हो जाएगा, ये 15 से ये हमारा 9 बार में और 7 थे और 5 95 बार में, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये हमारा 19 बार में। इसको हम 20 से गुना कर देते हैं, इसको हम 9 से गुना कर देते हैं सेम करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 200, इधर में हम 9 से गुना करेंगे 180 और 9 से इधर से गुना करेंगे तो 19 9 171। तो देखो
अब अनिल चार्ल्स को कितना मीटर, मतलब 200 मीटर का अगर रेस होता तो अनिल चार्ल्स को हमारा 29 मीटर से हरा देता, कितना पे, 200 मीटर के रेस में। लेकिन हमारा कितना 100 मीटर का रेस है, तो 1500 मीटर का, तो 1500 से गुना कर देते हैं, बस यही सॉल्व करना है। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। अब देखो इसको सॉल्व करो तो 15 नवा 135 का 3 हो जाएगा, 15 नवा 135 का 13 हो जाएगा, सॉरी। और 15 दो 30, और 30 है ये 43/2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट क्या है, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है। अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, नहीं तो आप इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, 5 से ऊपर नीचे दोनों से गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, और ये कितना हो जाएगा, 15 2 17, और ये हमारा कितना 20 1 21, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक 217.5 हो जाएगा, मतलब ये नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। 2500 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट per year amount to be 3725 on maturity. What was the rate of simple interest that was paid per annum? कोई 2500 रुपया दिया जाता है 8 सालों के लिए, तो वो मेचोरिटी मतलब जब वो पूरा हो जाता है 8 साल, तो वो 3725 रुपया हो जाता है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट पे है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे रख देंगे, तो 3725 रुपया बन रहा है 2500 का, तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है हमारा, 1225 बन रहा है। कितना पे, हमारा 25% पे, कितना साल के लिए, 8 साल के लिए। रेट हमें फाइंड करना है, यही करना है। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ये कितना बार में चल जाएगा, ये 4 बार में 100 हो जाएगा, और हमारा 225 है, तो ये हमारा 9 बच जाएगा, तो 8। रेट हमारा कितना हो जाएगा, 49/8। इसको काट देंगे तो ये कितना, 6 बार में 48, एक जीरो बच जाएगा, तो ये हमारा एक बार में जाएगा, तो हमारा 2 बच जाएगा, 2 20 20 बच जाएगा, तो 20 के लिए हमारा 2 आ जाएगा, और फिर हमारा 4 और 5 हो जाएगा, मतलब 6.125% हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल में देखिए क्या करा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेज प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेट ड्यूरिंग द 3 days। जो प्रिंटर हमारा जेट से कितना एवरेज हमें फाइंड करना है, मतलब इसका सम जोड़ना है, बाई 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये देखो इसको 8 हो गया, 6 2 8 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 1 57, और 1 9 196, नहीं नहीं 196 हो जाएगा सॉरी, एक 18 बच्चा है तो 196 हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, द बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। हमारा कोई क्रिकेट प्लेयर है, उसका बैटिंग एवरेज 27 इनिंग का हमारा 47 रन दिया हुआ। हिज हाइएस्ट स्कोर इन द इनिंग एक्सीडेड द लोएस्ट स्कोर बाय 157 रन। उसका जो हाईएस्ट स्कोर है, लोएस्ट स्कोर का मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर उसका डिफरेंस हमारा 157 है। तो हाईएस्ट मान लेते हैं एक्स और लोएस्ट हमारा वाई मान लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमारा 157 रन दिया हुआ है। इफ़ दिस 2 इनिंग वर एक्सक्लूडेड द एवरेज स्कोर ऑफ द रिमेनिंग 25 इनिंग इज 42। अगर ये दोनों इनिंग को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए तो जो बचा हुआ 25 इनिंग है उसका हमारा एवरेज 42 रन है, ठीक है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट, तो हाईएस्ट स्कोर हमें बताना है, ठीक है। देखो तो 27 से अगर हम 47 को गुना करेंगे तो 27 से कितना हो जाएगा भाई, नहीं इसको लिख ही लेते हैं, 47, और ये हमारा कितना हो जाएगा 27, ये 49, 14 और 28 और 2 32, और ये हमारा 94, ये 9 1259, ठीक है। तो हमारा इन दोनों का इतना हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 12 पचे 50 का 5, और ये हमारा 105। इसको घटा दो 50 से तो ये कितना हो जाएगा 9 1, और ये हमारा 219। मतलब कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग का एवरेज सम है हमारा 219 है, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा 157 है। तो इन दोनों को जोड़ के हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा। तो इनको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 6 6 6 7 हो जाएगा, और ये हमारा 3 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कितना 18 2 36, और 1 और
16, ये हमारा 8 आ जाएगा, मतलब 188 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। पी किसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में, क्यू की उसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 2 days क्यू हैड लीव एंड पी अलोन द कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क। इन हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क इज कंप्लीटेड। ये दोनों मिल के किसी उस काम को शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है कि क्यू हमारा कुछ दिन 2 दिन के बाद चल जाता है, पी जो है अकेला काम करता है, तो काम कितने दिन तक चला है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। इनका एलसीएम 30 हो जाएगा, पी का एफिशिएंसी हमारा 2 हो जाएगा, क्यू का एफिशिएंसी हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 5 यूनिट। ये दोनों मिलकर 2 दिन काम कर दे तो कितना टोटल यूनिट काम कर दिए, तो 10 यूनिट काम कर दिए। बचा कितना, 30 था 10 कर दिए तो बच गया हमारा 20 यूनिट काम कर रहा है। 20 यूनिट कौन काम कर रहा है, तो हमारा पी कर रहा है। तो पी कितना दिन में 20 यूनिट काम कर देगा, तो 10 दिन में। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना दिन तक काम चला, तो 10 दिन इधर चला और 2 दिन इधर इधर चला, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 डेज, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शो दैट द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय 8 डिफरेंट कंपनी। द टोटल नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल दीज 8 कंपनी इज 4000। नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड by a particular company is shown as a percentage of total number of trucks sold by all these 8 company. The total number of trucks sold by B, C, F and H कहाँ है भाई, ये H is how much percent less than the number of trucks sold by all these company। ठीक है, हमारा बताना है कि जो ये बी सी एफ और एच कितना ट्रक कम सोल्ड करता है टोटल नंबर ऑफ द कंपनी से। तो इन दोनों का सबका सम कर दो तो ये कितना हो जाएगा। देखो सम कैसे होगा, 7 4 11, 11 7 हमारा 18, 18 और 18 और 8 हमारा 26 का कैरी 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 2 हमारा 6, 66%। ये सब मिल के इतना काम कर देते हैं, तो कितना मतलब टोटल से कम कर रहे हैं, तो 100 में से घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 34% कम काम कर दे रहा है, मतलब 34% कम ट्रक सोल्ड कर रहा है, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस में 5x+1 का वैल्यू 0 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, तो ये सबको एक्स क्यूब से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा ऊपर में एक्स क्यूब, और इसको अगर हम x⁴ को अगर डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स बचेगा। यहाँ को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x बचेगा, और ये वाला कितना बच जाएगा एक्स क्यूब, 1/x³ से डिवाइड करेंगे तो 1/x³ बच जाएगा, और नीचे में टोटल क्या हो जाएगा ये हमारा 5 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम इसको x से डिवाइड कर देते तो क्या बचेगा 1/x² को अगर x से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, 5x को डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 को अगर डिवाइड करेंगे 1/x से तो x बचेगा बराबर 0। तो x + 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो ठीक है, x + 1/x का वैल्यू अगर हम 5 है तो यहाँ तो 5 रख देते हैं बीच में इतना दूर का वैल्यू। ठीक है, और x³ + 1/x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा ये निकाल देते हैं। तो गिवन का क्यूब कितना है 125 में से 3r, तो 125 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 110 डिवाइडेड बाई हमारा 5, तो ऊपर में कितना बच जाएगा 115/5। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 और 3 23 बार में कट जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा PQR, PQ और R, राइट एंगल एट Q, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है वो Q पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ PR हमारा 17 है, QR हमारा 8 है, एंड PQ हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है RPQ, यहाँ ये वाला एंगल हमारा अल्फा है, तो हमें क्या बोल रहा है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू बताना।
तो साइन अल्फा का हम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होता है कि जो भी एंगल दिया है उसका सामने वाला, तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8, और हाइपोटेन्यूज हमारा कभी चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा 17 हो जाएगा। फिर कॉस अल्फा का क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा। तो हमारा बेस कितना है 15, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 17। तो 15 8 कितना हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 17, मतलब 23/17 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इफ 17 का क्यूब प्लस 17 7 का स्क्वायर इतना है, 17 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस में के का वैल्यू 24 है, तो हमें के का वैल्यू बताना है। देखो ये वाला और ये वाला को देख के हमको एक चीज़ मालूम क्या चल रहा है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पे है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर में ए क्यूब, ये नीचे में बी, ऊपर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस में ये के का वैल्यू क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो ए बी हमारा यही वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब पे वैल्यू पुट हो रहा है, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा। तो के का वैल्यू ए बी मतलब ये हमारा 17 इंटू में 7 कितना हो जाएगा 119, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल इज 198 एंड 352 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियाई। हमारा दो सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से रेडियाई का रेडियस का हमें डिफरेंस बताना है। तो 2 पाई सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर ये हमारा 198 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो ये 2 बार में कट गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा 1 बार में, और 11 और हमारा 8 18 बार में, ये कितना बच जाएगा ये 9 बच जाएगा। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 63/2। ये हमारा फिर 352 है, तो 352 को कैसे पुट करेंगे 2 पाई 22/7 और आर, और यहाँ से हम कितना हो जाएगा 352। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 बार में गया, ये हमारा 3 बार में, और 22 बच गया, ये 32, ये 4 बार में, ये कितना बार में ये 8 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा ये हमारा 56 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करना है, 63 माइनस 256 माइनस कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 8, और 10 एक 11 माइनस में 63/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो ये 5, और ये हमारा 4 एक 5, सॉरी सॉरी, यहाँ देखो ये 2 से इंटू होगा तो ये 52 हो जाएगा, ये 12 10 एक एक 62, और ये हमारा 63/2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। और इधर में हमारा कितना बचा, 10 में से 4 गया 49/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24.5 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा सॉरी। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस हमारा 10 सेंटीमीटर है। एक सर्कल पहले ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, उस एक रेडियस है उसका, उसका रेडियस का हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर जो है। एंगल मेड बाय द कॉर्ड ए बी एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज 60 डिग्री। हमारा कोई कॉर्ड ए बी है, ठीक है, उससे अगर हमारा एंगल जो मेड बन रहा है वो हमारा 60 डिग्री बन रहा है सेंटर पे, तो ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है। ये अगर हमारा ओ ए रेडियस है तो ओ भी रेडियस है, तो ये हमारा 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा। अगर ये 60 है और तो ये वाला भी हमारा 60 हो जाएगा, और ये वाला भी हमारा 60 हो जाएगा। अब ये वाला सब 60 है, तो ये वाला 10 है, तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। वही हमारा लेंथ ऑफ द कोड का बना, मतलब ए बी का वैल्यू पूछ रहा था। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। हाउ मेनी स्फेरिकल लीड स्लॉट ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर can be obtained from a rectangular solid of lead with dimension of 88 63 and 42 सेंटीमीटर। बताना है कि हमारा स्फेरिकल लीड स्लॉट कितना बन जाएगा एक रेगुलर सॉलिड लीड, डायमेंशन मतलब ये डायमेंशन दिया हुआ है हमारे कितना ऐसा बॉल बन जाएगा। तो ठीक है, इसका तो हमारा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो इसका वॉल्यूम कितना ले लेंगे हम, ये 88 इंटू में 63, और ये हमारा 42, और हमारा
ये नंबर मतलब x निकालना है, इसको हमको डिवाइड करना है कितना से 4/3 इंटू में 22 अपॉन में 7, और r का वैल्यू कितना है हमारा, डायमीटर 8.4 है, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 4.2 गुने में 4.2 गुने में हमारा 4.2, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये तीन तीन पॉइंट हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, ये 42 से ये 42 कट गया। ठीक है, अब देखो ये 22 से ये हमारा कितना 4 बार में कट गया, ये 4 से ये हमारा 4 कट गया। हाँ, ये 21 है ना, ये 21 से ये हमारा कितना बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया। ठीक है, अब देखो और क्या कट रहा है, ये वाला हमारा कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा 50 500 हो जाएगा, और ये हमारा कितना बार में चल जाएगा, ये हमारा 6 बार में जा रहा है, और ये हमारा 9 बार में जा रहा है, ये हमारा 3 बार में जा रहा है, ये हमारा 2 बार में जा रहा है, और इधर में हमारा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, तो 250 गुने में 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 750 हो जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। जो बोला है क्वेश्चन में वो कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। The table given showed that the number of spoon manufactured by 5 factory. What is the ratio of number of spoon manufactured by P to the total number of spoon manufactured by R? हमारा रेशियो बताना है P और R का। तो P में हमारा स्पून मैन्युफैक्चर कितना है 100 है, और हमारा R में कितना है हमारा 150 है। इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का वैल्यू 12 है, ए सी का वैल्यू 10 है, एंड बी ए सी का वैल्यू 60 डिग्री है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। हम मतलब बी सी का हमें लेंथ बताना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें बताना है। ए बी का वैल्यू 12 है, ए सी का वैल्यू हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो इसको बनाने के लिए हमें कोसाइन रूल मालूम होना चाहिए। तो इसका कोसाइन रूल का क्या होता है, ये जो कॉस ए का वैल्यू यहाँ कॉस ए बराबर में इन इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना है 144, इसका बगल वाला का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हमारा 100, माइनस में ये जो हमें निकालना है जिसको हम x मान लिए बी सी, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बराबर में हमारा में 2 इंटू में हमारा क्या ए बी और ए सी, तो ए बी कितना है हमारा 12, और हमारा ए सी कितना है हमारा 10, और कॉस ए कितना है हमारा 60 डिग्री, तो कॉस 60 बराबर कितना होता है 1/2, तो ये भी लिख देते हैं 1/2। तो ये 1/2 से ये 1/2 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120, और ये वाला कितना हो जाएगा 4 4 244 माइनस में एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये हमारा 12 124 आ रहा है। ठीक है, 124 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा अगर हम इसका रूट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट ले लेंगे तो ये हमारा 4 इंटू में कितना लिख सकते हैं 3 और 31 लिख सकते हैं। तो 4 अगर हमारा ये है तो बाहर निकलेगा, तो हम कितना हो जाएगा 2√31, और 31 के कितना के आसपास हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 के आसपास, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5.2 के आसपास हो जाएगा। तो 5.2 या 3 के आसपास लगेगा, और गुने में 2, तो ये 6.10, तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू हमारा 11.3 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा देखो यहाँ पे 10 भी है, लेकिन 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो ये हमारा 31 है ये पूरी तरह रूट नहीं है, समझे। तो हमारा जो 31 है वो पूरी तरह रूट नहीं है, इसका वैल्यू 5.7 या 8 के आसपास आएगा, तो वो हमारा 11.33 आ जाएगा, तो ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपको एग्जाम में भी रखना है, कि आप 10 मार्क के मत आ जाना कि क्लोज वही है। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका 45 पुट कर दो। tan 45 1, कॉट 45 1, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। सेक 45 हमारा √2 का 2 हो जाएगा, कोसेक 45 √2 का हमारा 2 हो जाएगा गुना में। तो 2 माइनस में 4 हमारा कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द फ्लोइंग बार ग्राफ शो दैट द सेल ऑफ अ बुक फ्रॉम 6 branches
ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive ईयर 18 19। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर टू द टोटल सेल ऑफ फोर्थ ब्रांच फॉर बोथ ईयर। हमें रेशियो बताना है जो फर्स्ट ब्रांच का हमारा बोथ ईयर का और हमारा फोर्थ ब्रांच का हमारा बोथ ईयर का। ये हमारा फोर्थ ब्रांच का हमारा बोथ ईयर का और इधर में हमारा फर्स्ट ब्रांच का बोथ ईयर का। तो फर्स्ट ब्रांच ये है, तो फर्स्ट ब्रांच में देखो ये तो धुंधला धुंधला कर दिया। कितना है ये 80 है और ये वाला कितना है भाई, ये 105 है। तो हमारा 185 और हमारा फोर्थ ब्रांच में ये वाला कितना है भाई, ये हमारा कितना है 85 है, ये हमारा 85 है और ये वाला कितना है 85 90 और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 95 है। ये हमारा 10 16 1 17 1 18, ये हमारा 180। इसी का रेशियो बताना है, ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और 5 से कटेगा तो ये हमारा 37 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये इधर है या तो ये क्वेश्चन ये धुंधला है तो ये दिख नहीं रहा है ठीक से, समझे। इसको आप क्या कीजिए कि आप अगर आप में अच्छा से दिखता है तो ये कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये ठीक से दिख ही नहीं रहा आपका, अगर सेट में अगर आपको दिखता है ठीक से तो इसका अगर आंसर अगर सही है तो बताना, नहीं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर 37/36 होगा और नहीं हो सकता। मैंने इसको 2-3 बार बना के देख लिया, वो दिख ही नहीं रहा उतना। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने बताया था ऊपर में क्या है, यहाँ देखो ये 4 है तो ये कट जाएगा, ये कॉमन है तो ये कितना 10 बार में कट जाएगा। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा a³ माइनस में b³ मतलब 17 को हम a मान लिए और 7 को b मान लिए। नीचे में हमारा a² प्लस b² प्लस में p को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए p इक्वल टू ए बी रहेगा तो हमारा ये वाला a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पे सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा ab, तो ab का वैल्यू कितना है हमारा 7 और हमारा 7 गुने में 7 मतलब 119। डेटा भी चेंज नहीं किया, वही दे दिए हैं मतलब 3 नंबर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 5% बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ 38,3940। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर बोथ डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट का डिफरेंस बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो रिया को पहले में उसे 30% का डिस्काउंट एक दिया जाता है और दूसरा हमारा 25% और 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। रिया को मालूम नहीं चलता है कि कौन सा डिस्काउंट अच्छा है और हमें बताना है क्वेश्चन में कि इन दोनों का डिस्काउंट का डिफरेंस कितना होगा। तो नेट डिस्काउंट निकालते हैं। देखो यहाँ से ये इसका तो हमारा 30% डिस्काउंट हो गया और इसका कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 125 और ये पॉइंट आ जाएगा 1.25%। इन दोनों को घटाएंगे तो 1.25% किसका 3840 का 1.25% परसेंट, ये 0 से 0 आ जाएगा और परसेंट हटेगा तो ये हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 5 बार में, ये हमारा 4 बार में। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 9 छक 36 का 2 24 है ना, तो ये हमारा 6 बार में 6 4 24 और ये हमारा शून्य आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 20 बार में जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 48 जुआ के 46, मतलब ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं हम। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी इस सेशन में कहीं भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा कि उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में ज़रूर डाल दूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।